हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स की अगर बात की जाए इससे पहले काफ़ी हद तक यानी 30 से 40 क्लास हो चुकी है, लेकिन वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासें हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और ये जो क्लास है वो सभी प्रश्नों के एक साथ क्लास है, ताकि आपको पता चले, आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकें कि हमारे को इनमें से कितने सवाल आते हैं। तो ये क्लास आज तो अपन ने 5 से 7 सवाल की ली है। इसमें जो अगली क्लास होगी वो कम से कम 10 सवालों की होगी। और आपके 10 सवालों में कितने सवाल सही है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको अपने खुद का आकलन करें कि अपन परीक्षा की दृष्टि से कहाँ पर है, कितना अपने पास में प्रिपरेशन रेडी है। चलते हैं आज के क्लास के फर्स्ट सवाल पे। पहला सवाल है अपना 1/216 की घात माइनस के 2/3। ये भाग का चिन्ह है आपके। 1/27 की घात माइनस के 4/3। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस माइनस के चिन्ह को हटाना है। ये माइनस का चिन्ह किस प्रकार से हट सकता है आपके, ये आपके 216, ये आपके ऊपर बटा वाला एक है वो चला जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो 216 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 2/3 हो जाएगी। इसके साथ ही भाग का चिन्ह है। और अपने 27 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 4/3 हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपन ने यहाँ से हटाया है केवल और केवल माइनस का चिन्ह। तो जो अंदर वाली कोष्टक वाली संख्या है उसको अपन ने क्या किया है, केवल और केवल उल्टा किया है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 216 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। 216 को मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 6 की पावर 3, यानी 6 को अगर 6 से गुणा करें तो 36 आते हैं, और 36 को वापस 6 से गुणा करें तो अपने आते हैं 216। तो अपन 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से उसकी घात में 2/3 भाग का चिन्ह, और आपके 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि अपने 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं भाई, 9 आ जाते हैं। और 9 को वापस 3 से गुणा करते हैं तो 27 आ जाते हैं। तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, वापस 4/3 लिख दिया अपन ने घात में। इसके बाद में ये जो आपस में रहेंगे गुणा में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। तो अपने पास में 6 की पावर 2 भाग 3 की पावर 4, ये अपने पास में संख्या आ चुकी है। इसके बाद में अगर बात करूं, 6 का स्क्वायर करूं तो 36, 3 की पावर 4, यानी 3 को पहले 3 से गुणा किया, कितने हैं भाई 9, और 9 को वापस 3 से गुणा किया, कितने आए 27, और 27 को वापस 3 से गुणा किया 81। तो 36/81। देखो देखें काटा पीटी हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है काटा पीटी। कितनी बार, 9 बार, यानी 9 से कट रहे हैं तो 4/9 अपना क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। और सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 38 + 16 गुणा 0.8, इसको अपने को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं साथियों, बोर्ड मास का नियम लगता है इसमें। तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं भाग को, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ को, और उसके बाद में माइनस को। ये अपना रहता है अपना सिस्टम कि सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं भाग को, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ को, और उसके बाद में बाकी को। इसमें देखो देखिए गुणा और जोड़ है, तो सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे गुणा को। तो 38 है जैसे कि जैसे लिख दो, और 16 को अगर मैं 0.8 से गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे भाई, इसको अगर 16 को 0.8 से मैं गुणा करूँ तो अपने आ जाएंगे 12.8। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो मैं बिल्कुल गुणा करके ही आपको बता देता हूँ कि 8 चंग 48, 48 का 8, इसके बाद में 4, 8 4 12,
और एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो अपना कितना हो जाएगा 12.8। इसके बाद में 12.8 में जोड़ना है 38 और 12 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं भाई 50 हो जाते हैं। और इसके बाद में 0.8 आपको है जैसे कि जैसे लिखना है। तो इसी प्रकार से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50.8। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपने को पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें ए ऑप्शन की तो आपके अंडरवुड 59,049 है, यानी आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 59,049 है। इसको अगर अपन सरल रूप में लिखें यानी इसका अगर अपन वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा आपके 243, जो एक प्रकार से क्या है भाई परिमेय संख्या है। क्या संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। 231/593 की अगर बात करें तो ये भी क्या है भाई परिमेय संख्या है। इसके बाद में 0.45454545 डॉट डॉट डॉट, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार का चिन्ह है, यानी आपके ये संख्या 4-5 है वो बार बार आपके रिपीट हो रही है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गई भाई परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई भाई परिमेय संख्या हो गई। अब अपने पास में बचा कौन सा है, डी ऑप्शन बचा है। तो आप बिना देखे आंखें बंद करके कर सकते हो डी ऑप्शन। तो अपना डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये संख्या आपके दे रखी है वो एक प्रकार से क्या है भाई अपरिमेय संख्या। क्या है भाई अपरिमेय संख्या है। और अपने को प्रश्न में क्या पूछा है अपरिमेय संख्या के बारे में ही पूछा है, और अपना जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और आपको साथियों बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां प्रैक्टिस सेट से संबंधित मैटर मिल सके और आप अपनी तैयारी मजबूत बना सकें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, निम्न में से भिन्नों का अवरोही क्रम लिखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अवरोही और एक होता है आपके आरोही। अवरोही का मतलब होता है कौन सा क्रम भाई घटता क्रम। और आरोही की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है भाई बढ़ता क्रम। तो अपने को पूछा है क्या अवरोही घटता क्रम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको इनमें गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है अंश के बीच में अंतर कितने का है 2 का है, इसके बीच में 2 का है और इसके बीच में भी 2 का है, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का और इसके बीच में भी 2 का है। कहने का मतलब है जो अपना ऑप्शन दे रखा है A, B, C और D, इन सभी के बीच में आपके अंश और आपके अगली संख्या है अंश, अंश का आपके अंतर है वो समान है और हर का क्या है अंतर समान है। अतः अपन इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि बड़े अंश वाली बिन क्या होगी भाई बड़ी होगी और छोटे अंश वाली बिन क्या होगी छोटी होगी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़े अंश की बिन है वो कौन से ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन में है, क्योंकि जो आपके ये जो संख्या दे रखी है 11, 13, 15 और 17, इनमें से सबसे बड़ा कौन है 17 है और सबसे छोटा कौन है 11 है। तो अपना इस प्रकार से अवरोही क्रम की अगर बात करें घटते क्रम की, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के ऑप्शन की तरफ देखना है। ऑप्शन से ही आप 100% उस सवाल को सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन में अपन ने देखा तो अंश का जो गैप था वो बराबर था, हर का गैप था बराबर था। तो अपन ने ये पता लगा लिया कि सबसे बड़ा अंश जिस संख्या का होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटा अंश जिस संख्या का होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसी प्रकार से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका 3 की पावर m का स्क्वायर भाग 3 की पावर m का होल पावर 2, इसके बाद में कोष्टक और उसका पूरी संख्या का पावर है 1/m बराबर है 81। अपने को m का मान निकालना है कि m का मान क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, आपको ध्यान से देखना है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस 2 को m से गुणा करना है, यानी आपके 3m स्क्वायर भाग 3 की पावर 2m और इसके बाद में 1/m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बराबर में 81 है, तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, जो ये आपके बाहर जो 1/m है पावर में, इसको अपने को क्या करना है, अंदर की तरफ गुणा करना है, यानी आपके 3m स्क्वायर इंटू 1/m बटावा 3 की पावर 2m गुणा 1/m, और इसको अपन ने कर दिया कोष्टक में बंद। और अपन 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि अपन 3 को 3 से गुणा करें तो 9 आते हैं, 9 को 3 से गुणा करें तो 27, और 27 को अपन 3 से गुणा करें तो 81 आते हैं, यानी 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इस m से स्क्वायर कट गया और इस m से ये m कट गया, तो अपना पीछे क्या बचा है, 3 की पावर m और अपना 3 की पावर 2 बराबर में 3 की पावर 4। इधर देखो, सबसे पहले ऊपर 3 है और नीचे भी क्या है भाई, 3 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ अपने आ जाएगा 3 की पावर m माइनस के 2, ये दोनों आपके सेम हैं, तो आपके घात क्या हो जाएगी, आपस में माइनस में आ जाएगी। और आगे है 3 की पावर 4, ये देखें इस संख्या और इस संख्या की अगर बात करें तो दोनों क्या हैं भाई, सेम है। और ये जो मूल संख्या सेम होती है तो इनकी घातें भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो आपके m माइनस के 2 बराबर के 4, और इसी प्रकार से ये 2 माइनस का है, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 में अगर 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो m का मान अपने पास में क्या आ गया, 6 आ गया, और बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से m का मान 6 है और बी ऑप्शन अपना सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल आपके नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली क्लास जब भी होगी तब आपका जो सवाल का सॉल्यूशन है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। चलो चलते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।